हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से और मैं कर रही हूँ अपनी पूजा यहाँ पर। तो जैसे ही मैं उठी थी, अपना पानी गर्म किया, फिर उसके बाद में मैंने झाड़ू निकाला। तो झाड़ू लगाने के बाद में अपना नहा धोकर आ गई थी मैं अपना पूजा पाठ करने, जो कि यहाँ पर मैं अपना कर चुकी हूँ। सबको जय माता दी। सुबह के टाइम पर जब घर में धूप दीप जलता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और घर को घर बनाने में एक जो गृहिणी होती है ना, जो एक पत्नी होती है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और वो ऐसे कि जैसे हम सुबह उठते हैं, अगर नहा धो कर अपने घर में झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो उसके बाद में जब दिया बाती घर में होती है, धूप दीप जलता है घर में, तो जैसे कि फिर पूजा करने के बाद में भोग वगैरह लगाते हैं हम, तो उससे काफ़ी पॉजिटिविटी बनी रहती है अपने घर में। और उसके बाद में फिर जो घर में कोई भी कुछ भी नाश्ता बनता है, कोई खाना कुछ भी बनता है यानी कि, तो वो अपने आप में ही पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि ईश्वर को जब हम थैंक यू बोलते हैं ना सुबह सुबह, तो ये एक तरीका होता है। जब हम उठते हैं सुबह, तो उसके बाद में जब उनको पूजा पाठ करते हैं, उनको धूप दीप दिखाते हैं, फिर उनको भोग लगाते हैं ना, तो ये भी अपनी तरफ से मतलब हम उनको थैंक यू ही बोलते हैं कि शुक्र है ईश्वर का कि हमें एक नया दिन, नया सवेरा देखने को मिला। तो जी, यहाँ पर रख दिए हैं मैंने आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी का कहना था कि आज आलू के परांठे बनाओ। तो मैंने तो सोचा था कि 2-4 दिन अब मैं ज़्यादा जो तला फला कुछ भी नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी बच्चों का मन होता है ना जैसे जो खाने का, तो फिर हम नहीं सोचते कुछ भी, फिर सोचते हैं कि चलो बना लेते हैं, बच्चे का मन है खाने का। तो बस आलू रख दिए थे मैंने बॉयल होने के लिए, और साथ में मैंने आटा जो है वो लगाना कर दिया स्टार्ट। और सुबह सुबह हमारी जो इतनी सारी रूटीन्स होती हैं ना, उनको फॉलो करते हैं हम, तो अगर वो अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो फिर हमारा जो जीवन है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है दिन ब दिन। मतलब हम अच्छा ही अच्छा करते हैं और अच्छा ही अच्छा महसूस भी होता है हमें अपने घर में भी। जिस तरीके से पूजा पाठ होते हैं, जिस तरीके से अपने घर में जो रूटीन चलती है, तो सारा कुछ अपने आप बेहतर आलू होता हो चला चुके जाता हैं है। हमारे बॉयल। फटाफट से इनको छील कर करते हैं अपने परांठे की स्टफिंग रेडी। अभी गर्मियाँ आ जाएंगी तो गर्म चीज़ को हाथ भी लगाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए जी, फटाफट से करते हैं काम शुरू। वैसे अभी गर्म है ये। तो आलू जो है वो बॉईल हो गए थे, मैंने उनको छील कर रख लिया है। और बस जो धनिया है वो मैंने काफ़ी सारा डाला है। बेटी बोल रही थी कि मम्मा धनिया आप अच्छे से डालना, क्योंकि धनिया काफ़ी अच्छा लगता है जब परांठे की स्टफिंग रेडी करते हैं ना, तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और जो बेसिक मसाले रहते हैं अपने खाने में, तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। और जो अचार होता है आम का, उसका मैंने मसाला डाला है इसमें, तो उससे परांठे काफ़ी अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं यानी कि। और बस उसके बाद में स्टफिंग रेडी की और परांठे जो हैं वो अपने शुरू कर दिए हैं मैंने बनाना। और आलू के परांठे मुझे लगता है सबको ही बहुत पसंद होते हैं। मैंने बाकी को तो मतलब घी लगाया था, बट जो परांठा मैंने खुद खाया था उसको मैंने बस हल्का सा घी, जैसे नाम मात्र के लिए ही बस चम्मच घी का करके ना परांठे पे ऐसे घुमा दिया था। तो खुद मैंने ज़्यादा घी नहीं लगाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सर्दियों में बहुत ही तला हुआ खा लिया परांठे, जो भी कुछ भी रहता है इस तरीके का खाना। तो अब थोड़ा सा अपना मतलब खाने पे ध्यान देना है, अपने आप में दे सकते हैं, बाकी दूसरे किसी को हाँ मतलब हमारे घर में खाना है तो उसको तो हम बनाकर देंगे ही देंगे।
जी यहाँ पर बना लिए थे मैंने परांठे, तो फिर दही के साथ हमने परांठे जो हैं वो खाए, क्योंकि आजकल मौसम गर्मी का जैसे हो रहा है, तो फिर चाय को अभी ना थोड़ा कम होता है कि परांठे के साथ चाय ले लें, क्योंकि गर्मी होती है थोड़ी सी लगती है पहले के अकॉर्डिंग ना, अभी गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है दिन ब दिन। तो लगता है कि चलो दही के साथ सुबह सुबह नाश्ता है ना जो वो अच्छा लगता है, परांठे वगैरह अच्छे लगते हैं। तो बस दही के साथ नाश्ता किया था, और उसके बाद में यहाँ पर फिर बर्तन थे जो वो क्लीन कर लिए हैं। और बर्तन तो कुछ भी हम बनाते हैं तो बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं, जबकि मैं साथ के साथ ही बर्तन अपने क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जब खाना बनता है तो फिर बर्तन थोड़े से एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हो गई थी शाम। तो शाम जैसे ही होती है फिर मैं अपना जो 4 बजे के करीब हमारी चाय हो जाती है, तो उसके बाद में फिर थोड़ा देर रुक के बाद में मैं झाड़ू निकालती हूँ शाम की, और उसके बाद में हाथ मुंह धोकर आ गई थी मैं। थोड़ा सा होता है ना शाम के टाइम हम तैयार होते हैं, तैयार क्या मतलब कॉम करते हैं, थोड़ा बाल वगैरह बनाते हैं अपने, तो रेडी हो जाते हैं हम अपनी पूजा पाठ करने के लिए। तो इस टाइम पर मैंने भी अपना जो है वो बाल वगैरह कंघी कर लिए हैं, और मैं आ गई हूँ अभी पूजा करने शाम की। तो यहाँ पर जोत लगा दी है, धूप दीप हो चुका है, और फिर इस टाइम पर तुलसी जी पे भी दीपक लगा देते हैं शाम को ही हम। तो बस इस तरीके से रोज़ की हमारी पूजा हो जाती है। ये जो शाम का टाइम होता है ना, तो इस टाइम पर कभी भी हमें एक तो अपना घर का जो मेन डोर होता है वो बंद नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात कि शाम के टाइम पर घर में दिया बाती होनी चाहिए। घर में मतलब ऐसा नहीं है कि शाम हो गई और हम सो रहे हैं जाने की। तो ये जो टाइम होता है जो सुबह शाम के जो दो वक्त मिलते हैं ना आपस में, तो ये जो बेला होती है इसको गोधूली बेला बोलते हैं। तो इस टाइम पर घर में धूप दीप होना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। आप अगर ऐसे करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी आप इन जो छोटी छोटी आदतें होती हैं ये इनको अपनाएं, क्योंकि ये काफ़ी हमारे जीवन को मतलब हेल्प देती हैं अच्छा करने में। और यहाँ पर मैंने अपनी घर की रसोई में एक दिया लगा दिया है, और यहाँ पर फिर मैं कर रही हूँ चावल वॉश, क्योंकि मुझे अभी डिनर भी बनाना है। तो यहाँ पर मैं अपने चावल धो लेती हूँ और फिर अपने जो खाने की तैयारी करती हूँ आगे। तो जी चावल वॉश किए और साथ के साथ ही मैंने बनने के लिए रख दिए थे, 5 मिनट के लिए बस छोड़ा था उनको। और बस साथ में मैंने जो मटर हैं उनको रख दिया है यहाँ पर बॉईल होने के लिए। बॉईल होने से मेरा ये मतलब है कि थोड़ी देर अगर उनको पानी में हम उबाल लेते हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं अच्छे से। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैंने हिंग जीरा डाल दिया है। सरसों का तेल लिया था मैंने कढ़ाई में, और सरसों के तेल में ही ज़्यादातर हमारी जो सब्जियां वो बनती हैं। मटर हमारे गल चुके हैं, यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं।
हमारा जो मसाला है उसको मैंने अच्छे से भून लिया। यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी का टेस्ट होता है वो मसाले में ही होता है। मसाला जितना अच्छे से हम भूनेंगे ना उसको अच्छे से टाइम लगाकर, तो उतनी ही सब्ज़ी हमारी अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। और बस जैसे ही मसाला भून गया था तो फिर उसमें मैंने मटर ऐड कर दिए थे। और मटर तो हमारे पहले से ही पके हुए हैं, यानी कि तो उसको ज़्यादा कुछ पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो हमारे मसाले हैं उनके साथ थोड़ा-सा मैं उसको पकाऊँगी, ताकि मटर के अंदर भी जो हमने मसाले ऐड किए हैं, जो हमारी ग्रेवी है, तो उसका जो टेस्ट है, मतलब फ्लेवर है मसालों का, वो आ जाए मटर के अंदर। तो पनीर कट कर लिया है मैंने यहाँ पर, और इस टाइम पर पनीर भी मैं ऐड कर दूँगी अपनी सब्ज़ी में। तो बस इसके बाद में ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि जो पनीर होता है वो अगर 2-3 मिनट के लिए पकाएं तो इतना ही काफ़ी होता है। और बस इसके साथ साथ मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी सब्ज़ी में, और 1-2 मिनट के लिए बस इसको चलाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा धनिया जब इसमें पकता है ना, इसके साथ बॉयल जब सब्ज़ी हो रही होती है तो फिर उससे फ्लेवर निकल के आता है उसका, मुझे ऐसे लगता है। तो ये हमारे घर का धनिया है तो इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। तो बस धनिया ऐड कर दिया है। इसके बाद में अभी मुझे करना है इसमें ऐड गरम मसाला। तो इसी के साथ ही हमारी जो मटर पनीर की सब्ज़ी है वो हो जाएगी रेडी। और इस व्लॉग का भी मैं यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।